हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको हिंदी का ग्रामर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं समास, जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और आपके जो भी वन डे एग्ज़ाम है सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हम बाय ट्रिक के मेथड से कैसे आसानी से कैसे इसको याद रख सकते हैं, आपको सब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उसको समास कहते हैं। दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं उसको अगर आप एक में कंबाइन करेंगे तो उससे जो नया वर्ड बनेगा उसको समास कहते हैं। और ऐसे ही समास विग्रह जो होता है, जब समास समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है, जब वापस उसको पृथक आप कर देंगे तो वहाँ से जो अलग अलग जो शब्द बनेंगे उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो आपको समझ में तो आया ही होगा कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे एक समास कहते हैं। और जो समास विग्रह होता है, जब उन्हीं समास को जब उसको उसके पद को अलग अलग कर देंगे, उसको विच्छेद कर देंगे तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो हम आपको अब बताते हैं कि समास की रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, दो शब्द होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं दो पद। समास संरचना में दो पद यूज किए जाते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? तो पहला पद होता है पूर्व पद, जिसको कि पहला पद बोलते हैं, और दूसरा पद जिसको कि उत्तर पद बोलते हैं। और दोनों ये जो दोनों पूर्व पद और उत्तर पद हैं, इन दोनों को मिलाकर जो समास से बना शब्द बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब आप देखते हैं, सबसे आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। आपके सारे एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है। जो आपके सी टेट, सुपर टेट, वन डे एग्ज़ाम जिसमें भी आपका हिंदी आता है, हिंदी ग्रामर आता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं समास के भेद, कितने प्रकार के समास होते हैं। तो आपके जो समास होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। तो कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास एंड नंबर 6 अव्ययी भाव समास। तो आपको हम वन बाय वन सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद, मतलब जो पहला पद होता है वो अप्रधान होता है, मतलब उसकी प्रधानता नहीं होती, वो गौड़ होता है। और जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद, वो प्रधान होता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें प्रथम पद या फिर पूर्व पद गौड़ होता है, अप्रधान होता है, तथा उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इन जो दोनों पद हैं, इन दोनों के बीच का जो कारक होता है वो लुप्त होता है। इसमें कारक इसमें दिखाया नहीं जाता है, वो लुप्त रहता है। और इसको हम देखिए चार्ट के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये चार्ट आपका है तत्पुरुष समास, और इसका जो प्रथम पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो द्वितीय पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो ये प्रथम पद क्या होता है? आपको बताया था अभी, जस्ट बताएं कि अप्रधान होता है यानी कि गौड़ होता है। और द्वितीय पद जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है। और इन दोनों से मिलके तत्पुरुष समास बनता है। और जो इन दोनों पदों को जो मिलकर जो समास होता है, इन दोनों के बीच का जो चिन्ह होता है वो लुप्त रहता है, कारक। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में डिटेल से। तो आपको पता ही होगा कि तत्पुरुष समास कितने टाइप्स के होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो तत्पुरुष समास के आपके जो भाग होते हैं, भेद होते हैं, वो 6 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं?
और आपको पता है कि इसके बीच का जो चिन्ह होता है, जो दोनों प्रथम पद और पूर्व पद के बीच का जो कारक होता है वो लुप्त रहता है। तो लुप्त चिन्ह तत्पुरुष कौन कौन से होते हैं? तो ये 6 होते हैं। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर का तत्पुरुष आपका ये रहा। तो कहाँ गया ये तत्पुरुष समास के भेद और विभक्ति, उसमें कौन कौन सी विभक्ति होती है, किसका लोप होता है? पहला क्या है तत्पुरुष समास? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है को होता है। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से या फिर के द्वारा। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए। अपदान तत्पुरुष 4th नंबर, से अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध बताता है, जैसे काकी के, रारी रे, नानी ने। अधिकरण तत्पुरुष जो होता है में पर, जैसे छत के ऊपर। अब इसका हम एग्जाम्पल सबका देख लेते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल। तो कर्म तत्पुरुष में जैसे एक एग्जाम्पल है गिरहकट। गिरहकट मीन्स गिरह को काटने वाला। यहाँ पे जो को है ये क्या है आपका? ये आपका कर्म तत्पुरुष है। स्वर्ग, एक एग्जाम्पल हो गया स्वर्ग। स्वर्गवास को प्राप्त। स्वर्गवास को प्राप्त, तो यहाँ पे जो को हो गया ये क्या है आपका? कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही नेक्स्ट करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के बारे में आपको बता देते हैं। तो करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल क्या है? मन चाहा। मन चाहा मीन्स मन से चाहा। तो इसमें से क्या हो गया? ये करण तत्पुरुष हो गया। विहारी रचित। बिहारी द्वारा रचित। इसका जब विच्छेद करेंगे क्या होगा? बिहारी द्वारा रचित। तो इसमें द्वारा क्या है? करण तत्पुरुष। ऐसे ही आपका ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में का एग्जाम्पल जैसे देखिए रसोई घर। तो रसोई मीन्स रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो इसमें के लिए जो है आपका ये क्या है? आपका संप्रदान तत्पुरुष है। मार्ग व्यय। मार्ग व्यय, मार्ग व्यय मतलब मार्ग के लिए व्यय। तो के लिए जो यहाँ पे यूज हुआ है, मार्ग के लिए, जो के लिए है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में इसका एग्जाम्पल देखते हैं देश निकाला। देश निकाला मीन्स देश से निकाला। तो देश से निकाला मतलब बाहर। तो इससे क्या है आपका? अपदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त। तो ऋण से मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हो गया है, अलग हो गया है। तो क्या से क्या है? अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। तो से क्या हो गया आपका? अपदान तत्पुरुष। अब नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष नंबर 5। तो गंगा जल। गंगा जल क्या है? गंगा का जल। तो गंगा का जल क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। का जो यहाँ पे है संप्रदान तत्पुरुष है। दीनानाथ। दीनानाथ मीन्स दीनों के नाथ। दीनों मीन्स गरीब, गरीबों के जो नाथ है, ईश्वर है, वो यहाँ पे के संबंध आ रहा है ना, संप्रदान तत्पुरुष के। अब लास्ट है बच्चा है 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है नगरवास। नगरवास मीन्स नगर में वास, नगर में वास कर रहे हैं। में पर, इसका आपको बताया था ना कि में पर होता है विभक्ति। तो इसमें में क्या है? अधिकरण है। आप बीती। आप बीती मीन्स आप पर बीती, या फिर कह सकते हैं अपने पर बीती। तो पर क्या है? आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो आपका ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। इसके आगे हम आपको कर्मधारय तत्पुरुष, अव्ययी भाव तत्पुरुष और आगे के जितने भी आपके समास हैं, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, ये सब आपके आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे, अपलोड करेंगे। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।